तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हम लोग के चैनल पर। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसको आप देखने के बाद, इस वीडियो देखने के बाद वो आपको पता चल जाएगा। जनरली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, ठीक है। और भी साथ में जो अफबाउ प्रिंसिपल है या फिर यानी कि अफबाउ का नियम है, ये तीनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। कि मतलब ये तीनों ने आपस में रूल दिया था एक, कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षक में किस प्रकार से प्रवेश करेंगे, यही रूल दिया था इन्होंने में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पावली का अपवर्जन नियम क्या होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। तो सबसे पहले पावली का अपवर्जन सिद्धांत, पावली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए पावली का अपवर्जन सिद्धांत में ये कहा गया था कि जितने भी मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि मान लेते हैं हम हमारा पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। 3 कक्षक होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होंगे, युग्म में होंगे, ठीक है। एक कक्षक में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, एक कक्षक में। यानी कि इस एक कक्षक में अधिकतम से अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी किस दिशा में रहेंगे, तो अपने अपोजिट दिशा में रहेंगे, ठीक है ना। तो एक अब पावली का अपवर्जन सिद्धांत में यही कहा गया था कि एक कक्षक में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। और जो एक इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, ठीक है ना, विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो पावली ने अपना यही नियम दिया था कि एक कक्षक में, चाहे वो कोई भी हुआ, SPDF कोई भी कक्षक हुआ, तो उस एक कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो आपस में कैसे होंगे, तो विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा इस दिशा में है और ये हमारा इस दिशा में है, ठीक है। अब दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा जो था हुंड का नियम, हुंड का नियम या फिर हुंड का रूल, ठीक है ना। हुंड का नियम में ये कहा गया था, उन्होंने भी सेम यही बात कही थी, बट उन्होंने ये कहा था कि जो भी कक्षक होगा हमारा, ये मान लेते हैं हमारा D कक्षक है, तो D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, और ये 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि ठीक है भाई, चलिए इलेक्ट्रॉन तो पेयर में रहेंगे, लेकिन पेयर में तभी रहेंगे जब पहले सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे, तब आगे पेयर में रह सकते हैं, और वो भी उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा वाली बात तो उन्होंने कह दी थी, ठीक है। उसके बाद हुंड के नियम ने ये कहा था कि पेयर में रहेंगे, लेकिन कब, जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, ठीक है। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे नहीं भरेंगे, ऐसे तो हमारा एक खाली हो जा रहा है ना। तो इसीलिए ऐसे नहीं भरेंगे। उन्होंने क्या कहा था, हुंड ने कहा था कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे पेयर में रहेंगे, लेकिन जब सब के सब कक्षक भर जाएंगे उसके बाद से पेयरिंग बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 3 4 5। अब देखिए सब भर गए। अब उन्होंने यही बात कही थी कि जब सब भर जाएंगे तो उसके बाद से हम लोग पेयर बना के भर सकते। तो ये हो गया 6 7 और ये 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो बस ऐसे ही भरना है। तो हुंड का नियम जो था यही कहता है कि जैसे जैसे हम लोग, जब पेयरिंग तभी होगी जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, उसके बाद से हम लोग की पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि दोनों एक एक साथ करके भरते चले, नहीं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा रूल क्या था हमारा, तो तीसरा नियम हम लोगों का था कि हुंड का कह रहे हैं अफबाउ का प्रिंसिपल, अफबाउ या फिर अफबाउ का नियम, अफबाउ का नियम, ठीक है। तो अफबाउ के नियम में ये कहा गया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसी कक्षक में भरे जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, जिसका ऊर्जा स्तर जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, ठीक। तो अफबाउ ने क्या कहा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो तीनों है, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट ये है अफबाउ का नियम कि इलेक्ट्रॉन
उसी कक्षक में सबसे पहले प्रवेश करेगा, उसी कक्षक में सबसे पहले प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा स्तर सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसकी सबसे ऊर्जा जो है सबसे कम है, कौन सा है कक्षक जिसकी सबसे ऊर्जा कम है सबसे। तो मान लीजिए हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 1s है और यहाँ पर हम लोग 2p दे रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए हमारा 3s हो गया और यहाँ पर 3d हो गया, ठीक है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसमें से किसी में भी तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो हम लोग को पता करना है कि ऊर्जा स्तर जो है वो सबसे कम होगा, उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ऊर्जा का स्तर जो है हम लोग जानने के लिए किसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, सबसे कम उसका कम उसकी ऊर्जा है, तो n+l का रूल लगाते हैं। चाक खत्म हो चुका है, बहुत बढ़िया। किसका? n+l का रूल लगाते हैं। n क्या होता है? n जो हमारा जो सबसे पहले होता है ये होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा n है, ठीक है। उसके बाद से l क्या होता है? तो l जो होता है वो s,p,d,f जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, l का मान होता है। तो l का मान जो होता है s के लिए 0 होता है, ठीक है। p,d,f ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है, ठीक है। बाकी n का मान तो आपके सामने है। तो अब देखिए 1 है, n का मान कितना है 1 है और प्लस में s का मान कितना है 0 है, तो 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है और प्लस में p का मान कितना है 1 होता है, p का मान मतलब p के लिए l का मान क्या होता है 1 होता है। उसके बाद से 3 है, फिर 3 के लिए s का मान 0 होता है, 3 है और प्लस में d का मान कितना है, यानी कि d के लिए l का मान कितना है 2 है। अब जोड़ लेते हैं, 1 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 2 5 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से सबसे कम इसमें से किसकी लग रही है ऊर्जा स्तर। तो देखिए जिसकी पास सबसे कम है n+l का वैल्यू, जिसके n+l की वैल्यू सबसे कम, उसी में उसकी ऊर्जा स्तर जो है वो सबसे कम। तो देखिए दिख रहा है, हाँ। तो n+1 की जो है सबसे कम है, देखिए 1 है इसका, n+n की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस में प्रवेश करेगा 1s में प्रवेश करेगा। दूसरे नंबर पे किस में प्रवेश करेगा, इसमें ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों 3 है, ये शायद मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये भी 3 है, ये भी 3, तो इन दोनों में किसका प्रवेश करेगा। तो जब कभी n+l की वैल्यू जो है वो दोनों में सेम आ जाए, n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो इसमें देखिए इसमें और इसमें n की वैल्यू किसमें कम है, इसकी कम है, यानी कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, इसमें भरेगा, 2p में भरेगा। फिर उसके बाद से 3s में भरेगा, फिर उसके बाद में 3d में भरेगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे 1s पहले में सबसे पहले, फिर दूसरे पे 2p, तीसरे पे 3s, चौथे पे। तो ये भरने का क्रम होता है। मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बराबर वाला था, मैंने इसमें ही कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है जो आपको जानना ज़रूरी था, और इससे आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने एक वीडियो ट्रिक के साथ बना रखी है, इसमें सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अबाउ का नियम वाला सभी चीज़ें 1s 2s जो भी था हर एक चीज़ ट्रिक के साथ बता रखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और थैंक यू।